जैसा कि आप सभी लोग पता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से सासाराम यानी रोहतास जिले का आपका स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के हैं। तो उनकी तरफ से आपके कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं आपके पदस्थापन पत्र वितरण के संबंध में। देखिए, इसमें जो आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा दोनों लोग को, चाहे बीपीएससी टीआरई 2 में हो या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो। यहाँ पर आपका डेट दिया गया है 11 फरवरी 2024 रविवार को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। स्थान यहाँ पर आपका बताया गया जो आपका डीआरसीसी रोहतास है, तो वहाँ पर आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। टोटल आपका जो पदस्थापन पत्र वितरण आपका जहाँ पर किया जाएगा, टोटल 18 आपके काउंटर जो है बनाए गए हैं। तो ये आपका जो काउंटर है उसे आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो पदस्थापन पत्र दिया जाएगा इसी काउंटर पर आप लोग का मिलेगा। यदि आप दूसरे काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग का पदस्थापन पत्र नहीं रहेगा, फिर से आपको वापस जो है लौट कर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका काउंटर संख्या है उसे आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो आपका कक्षा है, किस क्लास के आप टीचर हैं वो आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपका कौन सा विषय है आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसी काउंटर संख्या पर जाकर ये जो प्रतिनियुक्त कर्मी है इनके माध्यम से आप अपना पदस्थापन पत्र प्राप्त करिएगा। तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा, और कक्षा और उसके साथ जो आपका काउंटर है वो आप जो है काउंटर संख्या आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल आपके 4 काउंटर हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, आपका 5 यहाँ पर काउंटर स्टार्ट होता है, 5, 6, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में देख रहे थे, तो उच्च माध्यमिक में आपका सब्जेक्ट जो है वो दिया गया था, और यहाँ पर आप काउंटर संख्या 9 पे आइएगा। तो यहाँ पर आपका जो जैसे यहाँ पर आप जूनियर यानी 6 to 8 के टीचर हैं, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर जो है आपका दिया गया है। तो आप अपना रोल नंबर जो है वो देख लीजिएगा। यदि इतना और इतना रोल नंबर के बीच में यदि आप लोग का रोल नंबर आता है, तो जो आपका काउंटर संख्या 9 होगा उस पर यदि आपका सब्जेक्ट 6 to 8 में मैथमेटिक्स और साइंस है, तो इस पर काउंटर संख्या 9 पे आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया, तो रोल नंबर अपने स्तर से जो है वो देख लीजिएगा, और सही काउंटर संख्या पे जाएंगे तभी आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। क्योंकि जो आप लोग का पदस्थापन पत्र होता है ऑलरेडी जो आपके काउंटर संख्या है उस पर जो है आपके सबमिट कर दिए जाते हैं। तो उसी काउंटर पर काउंटर संख्या पे जाएंगे तभी आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। टोटल 18 आपके काउंटर संख्या बनाएंगे, तो आप यहाँ पर टोटल 18 जो है वो देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपके दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं, जिसमें आपके फ्रेशर कैंडिडेट को लेकर बोला गया है, यानी आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हैं, पूरे से आप किसी भी सरकारी विद्यालय में आप यहाँ पर शिक्षक के तौर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को पदस्थापन पत्र लेने को लेकर जो आपका ये आदेश है 11 फरवरी 2024, तो आप लोग को यहाँ पर जाना है, यानी बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 11 फरवरी 2024 को पदस्थापन पत्र लेने जाना है। यदि मान लीजिए आप पहले से किसी सरकारी विद्यालय में आप यहाँ पर शिक्षक हैं, तो आप लोगों के लिए अलग से जो है आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से आपके कार्यालय आदेश जारी किए जाएंगे कि जो पहले से शिक्षक थे अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग आइए अपना पदस्थापन पत्र लेने। तो ये जो अभी आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जा रहा है बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको लेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप जाएंगे पदस्थापन पत्र लेने, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। जो आपका एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र वो आपको लेकर जाना है, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण पत्र जो आपका है वो आपको लेकर जाना है। जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था तो उस टाइम पे एक पत्र आपको मिला था, तो वो आपको यहाँ पर पत्र जो है वो लेकर जाना है। उसके बाद जो आप लोग का तदर्थ यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आप लोग को लेकर जाना है। उसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी आप लोग को लेकर जाना है। जो आपका मूल ओरिजिनल है, ओरिजिनल भी आपका लेकर जाइएगा, और उसका जीरोक्स भी करा लीजिएगा। और जीरोक्स पे आप 100 अभिप्रमाणित यानी जो आपका सेल्फ अटेस्टेड है आप इसे जो है वो कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका मूल होगा यानी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी है वो आपका बस देखा जाएगा, और देखने के बाद आप लोग को जो है वो दे दिया जाएगा। जो आपका फोटो स्टेट होगा वो आपका सबमिट कराया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई आपके जो पदस्थापन पत्र दे रहे हैं कोई भी वहाँ पर कर्मी या फिर क्लर्क वगैरह हैं, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है यदि वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपका जो है वो रख लेते हैं, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप उनसे तुरंत जो है मांगिएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कुछ भी आपको सबमिट नहीं करना है। यदि मान लीजिए अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट कर देते हैं तो बाद में यदि उस डॉक्यूमेंट्स का मांग किया जाता है तो उस टाइम पे आपका दिक्कत होगा। तो कोई भी आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है मत दीजिएगा, चाहे आपका एडमिट कार्ड हो या फिर जो आपका पदस्थापन पत्र हो या फिर जो आपका काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण कुछ भी हो, आप जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र हो कुछ भी आप अपना ओरिजिनल जो है उनको मत दीजिएगा, बस आपको जीरोक्स जो है आपको देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका विरमण और त्याग पत्र वगैरह है, अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह, तो उसके बारे में जो है आपका यहाँ पर बोला गया है। तो आप इस कैटेगरी से होंगे तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो आप लोग का पदस्थापन पत्र है तो जो आपका विरमण हो या फिर त्याग पत्र वगैरह हो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद ही जो आप लोग का विद्यालय का पदस्थापन पत्र है वो आप यहाँ पर प्राप्त जो है करेंगे। और यहाँ पर आपका विद्यालय में योगदान को लेकर बोला गया कि जैसे आप पदस्थापन पत्र संडे को लेते हैं तो उसके अगले दिन ही यानी सोमवार को जो भी आप लोग को विद्यालय मिला है उस विद्यालय में आप अपना योगदान जो है कराना सुनिश्चित करेंगे, यानी उस विद्यालय में आप यहाँ पर कार्यभार जो है ले लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग विद्यालय में अपना तो कार्यभार ले लिए, लेकिन जो भी आपके विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हों या फिर जो आपके प्रभारी हेड मास्टर हों या फिर मेन हेड मास्टर हों वो आप लोग का जो है कार्यभार जो है कराएंगे। और फिर उसके बाद आप लोग जब कार्यभार वगैरह कर लेंगे, विद्यालय में योगदान कर लेंगे, तो ये जो आपका योगदान होता है
वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन भी आप लोग का योगदान कराना सुनिश्चित होता है, जो कि ऑनलाइन जो आपका योगदान होता है ये आपको नहीं कराना है, बल्कि जो भी आपके प्रधान शिक्षक हों या फिर प्रभारी हेड मास्टर हों या फिर जो हेड मास्टर हैं उनके माध्यम से आपका ऑनलाइन योगदान जो है वो कराना होता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो आपके एचएम वगैरह रहते हैं, यदि मान लीजिए उस दिन आप लोग कार्यभार लिए तो वो अगले दिन जो है वो जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जिस दिन आप विद्यालय में कार्यभार लिए उसी दिन आप अपने एचएम को भेजने का कोशिश करिएगा कि जो आपके ऑनलाइन योगदान है उसे भी कंप्लीट जो है वो करा लें, ताकि ऑनलाइन जब आप योगदान आपका हो जाएगा उस समय से यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का कार्यभार हो या फिर योगदान है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन योगदान को लेकर बोला गया है, तो जो आपका डायट कैंपस फजलगंज सासाराम है वहाँ पर जाकर या जो आपका ऑनलाइन योगदान है वो आपका यहाँ पर जो है आपका कराया जाएगा। तो ऑनलाइन योगदान में जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर नहीं जाना है, बल्कि जो आपके एचएम वगैरह हैं उनके माध्यम से हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो लोग लेकर जाते हैं और आप लोग का ऑनलाइन योगदान जो है सुनिश्चित कराते हैं। और यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन योगदान को लेकर जो भी यहाँ पर कर्मी या फिर क्लर्क वगैरह फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह बनाए गए उसका यहाँ पर नाम आपका दिया गया है, जो कि आपके लिए ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें बस आपका जो ये आपका पत्र है जो दिशा निर्देश है यहाँ पर प्रतिलिपि आपका किया गया है, इसमें कोई अन्य आपका नहीं है। तो ये आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सासाराम यानी रोहतास के थे, तो उनकी तरफ से जो आप लोग का पदस्थापन पत्र वितरण को लेकर था, तो उसका आपका कार्यालय आदेश जारी करके आप लोग का दिशा निर्देश जो है दिया गया था। और इसे हम टेलीग्राम पर जो है शेयर कर देंगे। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो आप लोग का काउंटर संख्या और यहाँ पर आपका कक्षा और यहाँ पर जो आप लोग का विषय है और कौन से काउंटर पर जाकर आप अपना पदस्थापन पत्र ले लीजिएगा, इसे आप पहले से ही जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आप हड़बड़ाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। और 11 फरवरी 2024 सिर्फ एक दिन आपका यहाँ पर डेट जो है आपका दिया गया है। तो 11 फरवरी 2024 संडे को आप यहाँ पर जाकर आप अपना पदस्थापन पत्र जो है प्राप्त कर लीजिएगा। तो अभी तो आपके सासाराम जिले का अपडेट है, बाकी अन्य जिले का जैसे ही आपका अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो हम शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।